असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की छवि ऐसी है कि लोग उनकी बात का विश्वास करते हैं। जो भी कहते हैं और करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। शायद अभी कांग्रेस से आने के बाद बीजेपी नेतृत्व के इतने खास हैं हिमंता कि उन्हें असम का सीएम बना दिया गया। अपनी ईमानदारी, जनता के प्रति जुझारूपन, जनता के हित में सोचने वाले एक नेता के रूप में उनकी अच्छी पहचान है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो उनकी ईमानदारी का परिचय तो हम ही आपको दिए देते हैं। निश्चित रूप से आपने किसी और राजनेता को ऐसा करते या ऐसा कहते नहीं देखा होगा। हिमंता ने त्रिपुरा में एक सार्वजनिक रैली को अभी हाल ही में संबोधित किया था। अभी हाल ही में लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। इस दौरान अमूमन नेता अपने किए वादों को पूरा करने कदम भरते हैं, जनता को याद दिलाते हैं कि हमने वादा किया था जो कि पूरा हुआ है, हो रहा है या फिर होने वाला है। लेकिन इन सब नेताओं से अलग हिमंता बिस्वा शर्मा ने त्रिपुरा में अपने झूठे वादे का जिक्र किया। जी, झूठा वादा। जनता के बीच खड़े होकर उन्होंने साफ लफ्जों में कहा 2018 के चुनाव में झूठा वादा किया था, लेकिन सौभाग्य से राज्य की भाजपा सरकार ने वादा पूरा कर दिया। त्रिपुरा के गोमती जिले में थे हिमंता बिस्वा शर्मा। वहीं उन्होंने कहा 2018 में त्रिपुरा चुनाव के प्रभारी के रूप में एक बार वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 2000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। मैं वास्तव में त्रिपुरा आने से डर रहा था कि कोई मुझसे इसके बारे में पूछेगा, लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक अखबार में पढ़ा कि माणिक साहा सरकार ने पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा वही है जो साल 2021 में असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें सर्बानंद सोनोवाल की जगह ये जिम्मेदारी दी गई है। हिमंता 2015 में कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा का जोरदार प्रचार अभियान बीजेपी की जीत की अहम वजहों में से एक माना गया। हिमंता असम की जालुकबारी विधानसभा सीट से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। सोनोवाल की सरकार में हिमंता बिस्वा शर्मा कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। साल 2021 के चुनाव में उन्होंने 1,01,911 वोटों की बम्पर मार्जिन के साथ जीत दर्ज की थी। हिमंता को बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का संयोजक बनाया था। उन्होंने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में अपना बड़ा योगदान दिया है। शायद जनता के सामने अपनी उपलब्धियां और अपनी त्रुटियां, अपना झूठ स्वीकारने का जो हिमंता का अंदाज है, शायद वजह यही है उनके यहां तक पहुंचने की, उनके जनता के बीच, बीजेपी नेतृत्व के बीच में अपनी इतनी अच्छी छवि बनाने की। हिमंता फिलहाल बीजेपी में रहकर राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, जो विपक्षियों को बिल्कुल नहीं बख्शते, डंके की चोट पर अपनी राजनीति को अंजाम देते हैं। वैसे ऐसे राजनेता अलग ही होते हैं जो जनता के सामने अपने झूठ को भी कुछ ऐसे स्वीकारते हैं और उसके बाद उस झूठे वादे को भी पूरा करने के लिए गर्वान्वित महसूस करते हैं। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, त्रिपुरा में अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पहले सीएम माणिक साहा ने बड़ा फैसला लेते हुए कार्यक्रम के दौरान घोषणा की थी कि सितंबर 2022 से सामाजिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाएगा और अब इस योजना से कुल 3,89,439 लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तो वादा किया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जिसे राज्य की साहा सरकार ने पूरा कर दिया है। और कुछ इस तरह से हिमंता को अपना झूठा वादा भी जनता के सामने स्वीकारने का मौका दे दिया। वैसे त्रिपुरा में जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने झूठे वादे को स्वीकारा है, जिस अंदाज में अपने झूठे वादे का जिक्र बीच सभा में किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? हिमंता बिस्वा शर्मा के इस विश्वास, इस भरोसे पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।